ग्रामीण मीडिया में आपका सर स्वागत है। किसान भाइयों राम राम। आवश्यक जानकारी दी जा रही है आपको। अभी आपने फसल बीमा देखा, ठीक इसी प्रकार से मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार द्वारा पशु बीमा भी बहुत आसान कर दिया गया है। इसके बारे में हम आपको विस्तृत जानकारी दे रहे हैं मुल्ताई के पशु चिकित्सक डॉक्टर उबनारे जी से। हम सीधे डॉक्टर साहब से अब आपकी बात कराते हैं। सर नमस्ते। नमस्ते किसान भाई। सर मैं ये जानना चाहता हूँ पशु बीमा, इसकी हमको जानकारी दीजिए। ये कौन सी कंपनी से होता है, किन पशुओं का होता है, क्या प्रीमियम है और किसान को क्या क्या सावधानी रखना चाहिए, इसके सविस्तार आप बताइए सर। जी, अभी विगत वर्ष से हमारे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार के सहयोग से समस्त किसान भाइयों के पशुओं को रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए नवीन पशु बीमा योजना आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत हमारे जो किसान भाई है अपने अधिकतम 5 पशुओं का बीमा कराया जा सकता है उनके द्वारा। और इस योजना के अंतर्गत जो हमारा राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम है, उनका जो है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के साथ उनका टाई अप है। तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पशुओं का बीमा किया जा रहा है। सर यहाँ पर आपने कहा 5 पशुओं का, ये 5 क्या है? 5 पशुओं का मतलब जो अधिकतम जो बड़े पशु है वो 5 पशु हम मानते हैं। अगर हम आपको 6 का कराना है तो नियमानुसार एक परिवार के अधिकतम 5 पशुओं का ही बीमा किया जा सकता है कंपनी की गाइडलाइन के अनुसार। तो उतने ही पशुओं पे उनको तो किसान भाइयों आप यहाँ देखिए, समझिएगा, एक पशुपालक के मात्र 5 ही पशुओं का बीमा होगा। ये यहाँ पर एक पात्रता का एक इंडिकेशन है। आगे बताइए सर। इसके अलावा जो है अधिकतम 1 वर्ष का या अधिकतम 3 वर्ष का बीमा किया जा सकता है। इसका मतलब 1 वर्ष का करा सकता है पशुपालक बीमा या 3 वर्ष का पशु। 2 का नहीं, हाँ 1 और 3। यहाँ पर वर्षों का भी ख्याल रखिएगा, प्रीमियम में आएगा अंतर। और इसमें जो है एक ही बार जब बीमा कराया जाएगा उसी समय जो है प्रीमियम का भुगतान पशुपालक को करना होगा। जैसा कि दूसरे बीमाओं में होता है हर माह या ऐसा प्रीमियम नहीं देना है, बीमा कराते समय ही जो है प्रीमियम देना है। जिस प्रकार से हम फसल बीमे में, जिस प्रकार से हम मोटरसाइकिल के बीमे में 1 टाइम पेमेंट कर देते हैं प्रीमियम का, ठीक उसी प्रकार से इसका भी पेमेंट 1 टाइम होगा। तो इसके लिए शासन द्वारा जो है 1 वर्ष के बीमा के लिए है प्रीमियम की जो दर निर्धारित की गई वो है 2.92%। 2.92%, यानी 3% में मात्र 0.8 कम, यानी लगभग 3% हम औसत समझने के लिए बोल सकते हैं। और 3 वर्ष का यदि कोई किसान बीमा करना चाहता है तो उसके लिए 7.34% का दर निर्धारित किया गया है। तो यहाँ पर भी ध्यान दीजिएगा, 1 वर्ष का और 3 वर्ष के बीमे की प्रीमियम की राशि में अंतर है। निश्चित है ना। इसके अलावा जो है हमारे जो APL के पशुपालक हैं यानी गरीबी रेखा के ऊपर के APL, उनको शासन के द्वारा प्रीमियम दर में 50% अनुदान भी दिया जा रहा है। ये इस योजना की खासियत है। तो देखिए, सभी किसानों को, जो सामान्य किसान हैं उनको भी 50% प्रीमियम राशि में छूट है। और सर जो हमारे अन्य हैं आरक्षित वर्ग, हमारे जो गरीबी रेखा के नीचे के जो पशुपालक हैं या अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के कोई पशुपालक हैं, उनको प्रीमियम दर पे अधिकतम 70% तक की छूट शासन द्वारा दी जा रही है। 30% की राशि का वहन हितग्राही को स्वयं करना इसमें होता है। प्रीमियम में भी काफ़ी छूट है। सामान्य लोगों को 50% और गरीबी रेखा, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को 70%। बहुत बड़ी छूट है सर ये प्रीमियम में। बिल्कुल सर, इसमें एक चीज़ बताइए, कौन कौन से पशुओं का बीमा होगा? मुख्यतः हम लोग दुधारू पशुओं का बीमा करते हैं। इसके अलावा जो भारवाही हमारे बैल हैं इनका बीमा किया जा सकता है। बैलों का भी होगा? बैलों का भी बीमा इसमें किया जा सकता है, परंतु कुछ कंपनी द्वारा अधिकतम कीमत निर्धारित की गई है। वो क्या? बैलों का जो है अधिकतम 20,000 रुपये तक का बीमा किया जा सकता है। इसमें डॉक्टर साहब जो हमारे जो है वो वैल्यूएशन करते हैं
किसान के समक्ष। यानी हमारा बैल भली 50,000 का है पर बीमा 20,000 का होगा। बिल्कुल, यहाँ पे ये बात भी स्पष्ट आपको इसी तरह होना से चाहिए। जो दुधारू पशु है अधिकतम उसका 55,000 रुपये का गाय या भैंस का बीमा किया जा सकता है, परंतु यह बीमा भी जो है उसके दूध उत्पादन के ऊपर निर्भर करता है। गाय के लिए जो दर है 3,000 रुपये प्रति लीटर एवं भैंस के लिए जो है 4,000 रुपये प्रति लीटर। यहाँ पर भी किसान भाइयों स्पष्ट समझिए, बीमा सब पशुओं का होगा पर अधिकतम राशि का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। गाय और भैंस की अधिकतम है, भली आपकी 1 लाख की भैंस है पर वही 4,000 का और 3,000 की दरें भी इसमें स्पष्ट हैं, प्रति लीटर भी स्पष्ट है और पूरा रेट भी स्पष्ट है। अधिकतम सर गाय का कितने का? अधिकतम 55,000 रुपये। 55,000 गाय की मानी है और भैंस का 55,000। 55, तो 55,000 आपका इंडिकेशन को आप यहाँ इसको समझिएगा। इसका जो है सर बैल और घास गाय के अलावा और कौन से पशुओं का बीमा? इसमें बकरियों का, भेड़ों का भी बीमा किया जा सकता है। अपने यहाँ घोड़े रहते, घोड़ों का बीमा किया जा सकता है, परंतु बकरी भेड़ में जो है अधिकतम 6,000 रुपये प्रति बकरी या प्रति भेड़ का निर्धारित है कंपनी द्वारा। वो भी हमारा वैल्यूएशन पर निर्भर है कि हो सकता है कोई 3,000 की बकरी है तो फिर उसका 3,000 का बीमा किया जाएगा। प्रीमियम की दरें वैसी है जैसे कि बड़े पशुओं के लिए है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि 10 बकरी की 1 यूनिट मानी जाती है, तो हमको 10 बकरियों का बीमा इकट्ठा हो जाएगा। परंतु जैसे मैंने बताया था कि एक जो किसान है अधिकतम 5 पशुओं का बीमा बड़े का कर सकता है, परंतु बकरी में जो है एक किसान अधिकतम अपने 50 बकरियों का बीमा कर सकता है, क्योंकि 10 बकरी की 1 यूनिट मान रहे हैं। सर इसमें अब हमको बताइए कि क्लेम लेने का तरीका क्या रहेगा? क्लेम लेने का और फॉर्म भरते टाइम क्या क्या सावधानी, कितनी फोटोएं खींचेगी, क्या होगा? हाँ, फॉर्म भरने के लिए ऐसा होता है कि हमारे जो पशु चिकित्सक है वो पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। उसके कान में एक बिल्ला जो लगा होता है या नहीं लगा होता है तो लगाते हैं। जनसंख्या वाले बिल्ले को भी माना जाएगा? हाँ, उसको भी जो हमारा इनाम के अंतर्गत जो आधार नंबर कान में टैग लगे हुए हैं उनको भी मान्य है। तो 12 अंकों का जो टैग है, और इसके एक तो सिर की फ़ोटो लेते हैं जिसमें टैग नंबर पटनी होता है। 3 फोटो अन्य पशुपालक के साथ खींचते हैं, पशुपालक जो उसका मालिक है, मालिक के साथ जी। इसके अलावा मालिक का आधार कार्ड की फ़ोटो खींची जाती है। उसके बाद APL BPL का कोई कार्ड है उसकी फ़ोटो लेते हैं हम लोग, और एक बैंक पासबुक की भी फ़ोटो उसकी कंपनी को भेजी जाती है। अनुसूचित जाति जनजाति पे जाति प्रमाण हाँ, पत्र, जाती है। तो ये मूल दस्तावेज लगेंगे। अब सर क्लेम मिलने का तरीका क्या है? क्लेम मिलने के लिए ऐसा किसी यदि बीमा करने के 15 दिवस के अंतर्गत किसी दुर्घटनावश यदि मृत्यु होती है तो एक्सीडेंटल क्लेम ही 15 दिवस के अंदर मान्य है, और उसके पश्चात जो सामान्य मृत्यु होती है या किसी बीमारी के कारण होती है तो उसके अंतर्गत जो क्लेम मिलने की प्रोसीजर की पशुपालक हमें सूचित करता है या सीधे कंपनी को भी मोबाइल नंबर पे सूचित कर सकता है, और एक उसके साथ फ़ोटो भेजना पड़ती है मृत पशु की, मृत पशु की फुल, और एक उसके सिर की जिसमें टैग नंबर जी। जी। तो ये कंपनी को जब सूचना जाती है तो कंपनी एक उनका सर्वेयर नियुक्त करती है, वो पशु को आके देखता है, वीडियो बनाता है, पंचनामा बनाता है, उसका जांच करता है कि हाँ ये वही पशु है, और वो कंपनी यानी फर्जीवाड़ा कोई नहीं कर सकता। नहीं, इसमें कंपनी को वो अपना रिपोर्ट देता है कि हाँ ये वही पशु है। जब ये सर्वे हो जाता है उसके पश्चात पशु चिकित्सक के द्वारा शव परीक्षण करवाया जाता है, और शव परीक्षण करने के पश्चात जो है शव का विधिवत निपटान किया। किसान भाइयों यहाँ एक विशेष सूचना, पशु की मृत्यु उपरांत आपको पशु को 24 घंटे संभाल के रखना है। बीमा कंपनी का जो भी सर्वेयर है वो आएगा, पहले वो वीडियो बनाएगा, जानकारी लेगा, उसकी सत्यता को प्रमाणित करेगा, और उसके उपरांत माननीय पशु चिकित्सक महोदय उसका मेडिकल करेंगे। अगर मान लीजिए आपने पशु के लाश को, शव को, जो भी कहेंगे, अगर वो खुर्द बुर्द कर दिया तो आपको किसी भी स्थिति में क्लेम नहीं मिलेगा। सही है कह रहा हूँ ना सर मैं? तो यहाँ पर ये चीज़ स्पष्ट, और क्लेम उतना सर, क्लेम जो पास होगा वो उसमें हमको राशि कम ज़्यादा करेंगे कि क्या करेंगे? नहीं, जहाँ तक कंपनी के साथ जो टाइप है उसमें उनने यह बताया गया है कि हम अधिकतम 100% बीमा क्लेम देंगे, दे देते हैं। देंगे,
तो फिर उसका जो है मृत्यु के समय जो वैल्यूएशन करते हैं हम लोग, उसके आधार पे वैल्यूएशन सर्टिफिकेट एक पशु चिकित्सक कंपनी को भेजता है, उसके आधार पर उसका जो है बीमा का राशि। सर इसमें एक विशेष चीज़, अगर सामान्य मृत्यु हुई तो हम बीमे के जो भी सर्वेयर हैं उसको और आपको सूचना दे देंगे, है उनका मोबाइल नंबर भी आपको रखना है। पर मान लीजिए एक्सीडेंटल क्लेम हुआ तो क्या करेंगे? एक्सीडेंट हो गया तो एक्सीडेंटल यदि कोई रोड एक्सीडेंट या ऐसा कुछ घटना होती है तो इसमें किसान को एफआईआर दर्ज करना, पुलिस थाने को सूचना फिर देना जरूरी है। उसकी एफआईआर की कॉपी भी कंपनी को भेजना पड़ता है। बाकी सामान्य मृत्यु में तो इलाज का ही जो आपका है, सामान्य मृत्यु में तो जो है कंपनी को सूचना पशु चिकित्सक से स्व परीक्षण और फिर उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो करना। तो किसान भाइयों ये हमने आपको पशु बीमे के संबंध में, सर पशु और बता दीजिए, गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, भेड़, इन सारे पशुओं का आप बीमा करा सकते हैं। मध्य प्रदेश शासन और केंद्र सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। सामान्य तौर पर किसानों को ये परेशानी होती थी, उनके पशुओं का बीमा कराने में बहुत दिक्कतें जाती थी ना सर? पहले तो केवल जिनका लोन होता था बैंक से उनका ही बीमा होता था, बाकी नहीं। तो शासन ने अभी ये बहुत ही किसान और पशुपालकों के लिए उपयोगी योजना आरंभ की है। तो इस जन कल्याणकारी योजनाओं का आप लाभ लें। सर किनसे संपर्क करेंगे? आप सभी पशुपालक साथियों से अनुरोध करता हूँ कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं वो हमारे विकासखंड के अंतर्गत जो समीपस्थ पशु चिकित्सालय है, जैसा दुनावा है, बरखेड़ है और इधर साईखेड़ा है, मुल्ताई है, यहाँ के हमारे पशु चिकित्सक साथियों से वो संपर्क करें। हमारे फील्ड अधिकारियों से भी वो संपर्क कर सकते हैं जो पशु चिकित्सक के माध्यम से उनके पशुओं का बीमा करने में पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। तो सर अंत में आपका नाम और परिचय पूरा। मैं डॉक्टर C.A. सुबनारे, विकासखंड पशु चिकित्सा अधिकारी मुल्ताई, आप सभी किसान भाइयों से पुनः अपील करता हूँ और ग्रामीण मीडिया के माध्यम से ये खबर आप तक पहुँचाने के लिए हम भार्गव जी को भी धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर।